चलो। तो आप देख सकते हो इसमें स्पंदन स्फूर्ति जो है ना, अभी मैंने बात भी करी इसके ऊपर। एनबीएफसी है ये, और 40 के आसपास इसका बुक वैल्यू है। आर ओ सी आर ओ अराउंड 14% के अराउंड है। और पी वगैरह ठीक ठाक है, कंपनी बढ़िया है। एक चीज़ जो टेक्निकली हम देखना चाहें ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ना यहाँ पे हैमर बना हुआ है, कंफर्मेशन कैंडल बना है, हैमर बना है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो पैटर्न्स भी बहुत वेल मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग जब भी हम टेक्निकली करते हैं तो मैं पैटर्न से स्टार्ट इसलिए करता हूँ, बिकॉज पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो आपको एक टाइम दे देते हैं। आप काम करो सुपर ट्रेंड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, या फिर जो भी और भी अदर चीज़ें उन पे भी। पर चीज़ें बैक टेस्टेड होनी चाहिए। जब तक आपकी बैक टेस्टिंग नहीं होगी ना, तब तक आपको कन्विक्शन नहीं आया, कन्विक्शन नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप ट्रेड कर तो लोगे, अभी कर लोगे, एक बार कर लोगे, किसी के कहने पे कर लोगे, पर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे मार्केट में। तो हमें सस्टेन करना है ना, मार्केट में टिके रहना है, लंबे टाइम तक टिके रहना है। छोटी मोटी गलतियां भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप टाइम के साथ चीज़ें सीख जाओगे। बट टिके रहोगे, मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे, तो फिर अल्टीमेटली आप समझ जाओगे कि 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में आप समझ जाओगे कि मुझे अब क्या करना है ना। हर एक चीज़ की एक वो होती है कि कभी आप इंट्राडे करते हो, कभी स्विंग करते हो, कभी पोजिशनल ट्रेड करते हो, है ना। कभी आप ऑप्शंस के थ्रू करते हो, कभी आप इक्विटी कर रहे हो, कमोडिटीज कर रहे हो, जैसे करते ही हो, एमटीएफ में आप ट्रेड कर रहे हो, लेवरेज लेकर ट्रेड कर रहे हो। लेवरेज एक तरीके से दो धारी तलवार की तरह होती है। लेवरेज आपको बेनिफिट भी देगा, लेवरेज आपको नुकसान भी देगा। तो लेवरेज को समझ पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि सबसे ज़्यादा लोग जो लॉस करते हैं मार्केट में, वो ऑप्शंस में ही करते हैं। ये निफ्टी के ऑप्शंस हो गए, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हो गए। अभी मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, वो यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शन करते हैं, और लॉस में बैंक निफ्टी ऑप्शन करते हैं, बस निफ्टी में ही करते हैं। निफ्टी में फिर भी प्रॉफिट हो सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा समझ से बाहर होता है। और वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं इस मामले में, कि वो छोड़ना नहीं चाहते, उनको नई चीज़ें नहीं आप डाइजेस्ट होती, नई चीज़ें समझना नहीं चाहते। तो जब तक आप अपना दिमाग खोल के ये नहीं जानोगे ना कि यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें हो रही है, हर चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। इवन मैं भी पर्सनल बात करूँ तो मैं भी कई नई नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता रहता हूँ। बट जो हमारा मेन काम है, वो मेन काम यही है। पिछले 3 से 4 साल में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सिर्फ मैंने एक सिंपल सिस्टम पे ही काम किया है, सिंगल सिस्टम पे काम किया है। जब सिंगल सिस्टम पे काम करते हो ना, तो उससे क्या है कि आपको एक एज मिल जाती है मार्केट में, एक डिसिप्लिन फॉर्म होता है। जब डिसिप्लिन फॉर्म होता है तो फिर आप क्या है, मार्केट में सस्टेन करने की डायरेक्शन में स्टार्ट कर देते हो चलना। अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये आपके अपसाइड टारगेट हो सकते हैं। एक टूल जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, मैं एक प्रॉपर क्लास लूंगा उसके ऊपर। उस टूल का नाम क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची के बारे में अगर आप थोड़ा भी गूगल करोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, तो आपको इमेजेस पे जाओगे तो बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई देंगे, है ना। लाइक गैलेक्सी वाले पिक्चर दिखाई देंगे आपको, आपका कान का स्ट्रक्चर देखोगे आप, या फिर अगर आप फूल देखोगे, है ना, तो उसमें कुछ जो नंबर्स होते हैं, उन कुछ रेशियोज के बेसिस पे, उसका ज़्यादा डिटेल में मैं आपको किसी क्लास में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इस पे आता हूँ, यहाँ पे कैसे डिसाइड कर सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है, यहाँ गए, टॉप से लेकर बॉटम तक इसको मैच किया जाता है, राइट। ये मैं बस अभी लगा रहा था, इसलिए मैंने आपके बीच में अभी सामने बताया है ना। इसको प्रॉपर समझाऊंगा मैं आपको, तो अभी टाइम लेना है इसमें। तो इसमें क्या लेवल्स बन गए, ये देखो आपके सामने, ये लेवल्स बन गए, है ना। 0.236 लेवल, 0.382, 0.5, 618, 786, 0.1। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है 0.618, है ना। इसके 80% के चांसेस होते हैं, एक्यूरेसी अच्छी होती है कि 0.618, अगर प्राइस 0.618 के ऊपर में सस्टेन कर गया ना, तो इसके हाईएस्ट चांस होते हैं कि यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फिबोनाची की बेसिस पे हम अपसाइड के टारगेट अचीव निकाल सकते हैं। यानी मान लो जैसे कोई स्टॉक में आप देखते हैं, जैसे कि जो ऑल टाइम हाई चल रहा हो। कौन सा ऑल टाइम हाई चल रहा है अभी, कोई स्टॉक, कोई भी स्टॉक, जैसे कि अभी अपने 1 2 दिन में डीसीएक्स सिस्टम अच्छा चला है आज, मैं इस पे बात कर लेता हूँ। तो ये डीसी सिस्टम करके, अब देखो मैं वापस स्पंदन स्फूर्ति पे आऊंगा, फिलहाल के लिए आपको इसके सामने लेके आया हूं मैं। इसमें अगर आपको ये पूछा जाए, या फिर आपको खुद से निकालना है कि अच्छा ये तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, अब इसके ऊपर कितने टारगेट होंगे, इसके ऊपर और कितना जा सकता है। जैसे मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, फिर से लगाता हूँ आपके सामने, अभी ऊपर कैसे जा सकता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमको क्या करना होता है, यहाँ पे जाना होता है, फिबोनाची पे जाना होता है, यहाँ से एक टॉप, बिल्कुल टॉप, है ना, सबसे ऊपर वाला हाई लिया और सबसे बॉटम वाला ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब इसको ऐसे भी कर दोगे ना, प्राइस में डिस्टेंस नहीं आएगा, प्राइस में चेंजेस नहीं आएंगे, प्राइस तो वहीं का वहीं रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, ये मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट किया मैंने, है ना, बॉटम। ये बॉटम मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ टॉप मैंने सेलेक्ट किया, राइट। अब आपके सामने लेवल्स बन चुके हैं, ये आपके सामने लेवल्स बन चुके हैं ना। ये लेवल्स बन चुके हैं, ये ना, ये जो लेवल देख रहे हो ना, 0.32, 0.2626 है, 0.382 है, 0.5 है, 0.618 है, ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं, है ना। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाने में इशू जैसे नहीं आना चाहिए, मैंने हमने बहुत बार ट्रेड किया है, बहुत काम काम किया है इनके ऊपर भी, बट अगर कभी लगता है तो आप इनके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर अब हर्डल मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। आप देख सकते हो 0.386,
नेक्स्ट टारगेट है, अचीव हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद अब इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 0.4 का। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ मैं आपको फिबोनाची, इसको हल्के में मत लेना। कई लोग सिर्फ फिबोनाची की बेसिस पे ही बहुत अच्छा खासा काम कर सकते हैं। फिबोनाची अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है ना। और सबसे लास्ट में मैं इसको पढ़ाता हूँ, और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पढ़ाता रहता हूँ, बट ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद 450 है ना। अब आपसे पूछा जाए कि अब क्या, 450 ब्रेक कर दिया, अब क्या? तो अब उसके बाद आप देखो और चले जाओ नीचे, ऊपर चले जाओ, ये देखिए 553। नेक्स्ट टारगेट विल बी 553। ये पूरा बैक टेस्टेड है, मैं आपको अभी शो करूंगा ना, निफ्टी में शो कर दूं या किसी में भी शो करना स्टार्ट करूँ, ये आपको लगेगा, देख के लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कितना प्रॉपरली वर्क करता है ना। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं बीच में कि जैसे आप यहाँ से देखोगे ना, अब एक चीज नोटिस करना आप यहाँ पे, देखिए अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप टारगेट देखोगे कितना हुआ, 23%। राइट। मार्केट हमेशा ऐसे 23% सीधे नहीं भाग जाता, कभी कभी वो टुकड़ों में भागता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, बीच में मिड में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मिड में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इसको भी हम पार्शियली टारगेट की तरह देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए देखते हैं। ठीक है। ये आउट ऑफ द टॉपिक है, मैंने फिबोनाची को ज़्यादा आपको बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ाई है अभी, तो इसलिए आप ये स्ट्रेस मत लेना कि समझ नहीं आ रहा है ना। 2 5 10 जगह आप प्रैक्टिकली यूज करके देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ऐसे इसमें ना चढ़ता है ना मार्केट, तो हम पता लगा सकते हैं कितना चढ़ सकता है, और हम ये भी देख सकते हैं कितना गिर सकता है। तो चलो हम निफ्टी में लगा के दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, पता चल सकता है आपको कि निफ्टी में लगा के देखते हैं। निफ्टी में कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं। देखो अभी आप यहाँ पे नोटिस करना, ये मैं पहले थोड़ा क्लीन करता हूँ चार्ट आपके सामने, क्योंकि अभी जब मैं लगाऊंगा ना तो और भी ज़्यादा वो हो जाएगा, तो आपको विजिबल होने में प्रॉब्लम होगी, है ना। ये मैं ऐसे करूंगा ना तभी वैसे हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करोगे, ये टॉप पे गए हम, ठीक है, एक टॉप वाला। पहले हम क्या करें, बॉटम टू टॉप ले लेते ना, नहीं ऐसे ले लेते हैं, है ना। तो ये जब चढ़ रहा था तो हमको पता चल रहा था। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, बॉटम से ऐसे लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का चार्ट हम देखते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से जो सर आगे, दोनों तरफ से लगा सकते हैं इसको, टॉप टू हाँ बॉटम और बॉटम टू हाँ टॉप। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप। मैं इसको फिर बॉटम टू टॉप वाला है ना बाद में समझाऊंगा। इसके बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि और फॉल कितना आ सकता है, कहाँ तक गिर सकता है प्राइस, है ना। इसके बेसिस पे थोड़ा सा ये आइडिया लगाने में आसानी होती है। तो जैसे कि प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का लगाया था, है ना, यहाँ से यहाँ तक का लगाया था मैंने ये, है ना। तो ये लेवल्स बता देता है कौन कौन से लेवल फॉल आएगा, है ना, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। जैसे यहाँ तक गिरा तो हो सकता था यहीं से रिकॉर्ड दे दे, यहाँ तक गिरा तो हो सकता है यहीं से रिकॉर्ड दे दे, है ना। देखो फिर यहाँ पे 0.5 2481, हमेशा ध्यान रखो 0.618 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये देख सको। ये अभी क्या है, आपको शायद आप प्रैक्टिस नहीं हो ना, थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में, बट थोड़ा टाइम के बाद ये आपको समझ में आएगी कि फिबोनाची कितनी पावरफुल है और कितना प्रॉपर वर्क कर सकती है। 0.618 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा फॉल गिर सकता है, और अगर ये टिक जाएगा, इस यहीं से रिवर्सल आएगा, तो चांसेस अच्छे ऊपर जाने के वापस से। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो कैप्चर करते हैं, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो मैं अभी आपको अपनी बात कंप्लीट करने के बाद टाइम दूंगा, तो आप पूछना, उसके बारे में हम बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ तक आया प्राइस, यहाँ नीचे गया, फिर वापस यहाँ पे आया, पर ये हर्डल ब्रेक नहीं कर पाया, 0.618 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो वापस नीचे आ रहा है प्राइस। तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक। अगर इसके बाद भी ब्रेक करता है तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ये लेवल दे रखा है आपने, है ना। तो ऐसे लेवल्स निकल आते हैं इनमें, ये बना सकते हो आप। एक बार ये तो मैंने बता दिया, अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। हमने क्या किया, टॉप लिया और बॉटम, टॉप और बॉटम ये बना आपका। अब ये देखो मैं आगे तक लेके गया, एग्जैक्टली इस पे लिया, ये मैंने फ्यूचर खोल रखा है। मैं एक बार जो वो भी है ना उसको भी बता दूंगा कौन, जो निफ्टी का कैश चार्ट है वो भी बता दूंगा एक बार। तो अब एक चीज नोटिस करना आप यहाँ पे, थोड़ा सा ये लाइंस बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो आपको थोड़ा इशू आएगा, बट इसको हटा दूंगा, खत्म ही हो जाएगी। अब यहाँ पे एक नोटिस करना चीज़ है, मैं आपके सामने लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। जैसे ये वाली लाइन है ना, इसी के ऊपर लिया है देखो मैंने, है ना, कौन सा वाला, ये 0.236 के अब ऊपर ही लिए लाइन। उसके बाद ये वाला देखिए, राइट। उसके बाद ये देखो 0.5 वाला, ये देखो। अब एक चीज नोटिस करोगे, 0.5 को इसने ब्रेक नहीं किया। चलो अपन कोई दूसरा चार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको देखने में इशू आएगा, समझ नहीं आ पाएगा। मैं इसी का चार्ट लेता हूँ, निफ्टी का, निफ्टी का कैश चार्ट लेता हूँ। निफ्टी के कैश चार्ट में मैंने इतने लाइन्स नहीं ड्रॉ कर रखी, राइट। कम है, कंपेरेटिवली कम है, तो आप इसको समझ पाओगे, और प्राइस का भी थोड़ा सा क्लियर रहेगा, बिकॉज ऑप्शंस में काम करते हैं तो हम इसी को देख के काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे सीधे सीधे कलर, कलरफुल में। यहाँ पे देखो, है ना, ये फर्स्ट टारगेट था यहाँ पे, राइट। इस वाला कौन सा, 24,000, है ना, 20, ये देखो लिखा भी है, प्राइस भी लिखा हुआ है आपके सामने, है ना, 23,973।
है ना। बॉटम बना, फर्स्ट टारगेट यहाँ हो गया, सेकंड टारगेट मतलब सेकंड हर्डल कहाँ मिलेगा, 24,412। देन उसका 24,766। आप देखोगे यहाँ क्लियरली 24,766 को ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस यहाँ पे। अगर ब्रेक करता तो यहाँ पे क्या ब्रेक नहीं कर पाया, एक बार हर्डल लिया, दूसरी बार हर्डल लिया, फिर उसके बाद देखो प्राइस गिरा यहाँ पे। तो देर आर चांसेस कि अभी तो यहाँ तक गिर सकता है ना। तो अभी ऐसा फॉल है, उसके बाद आप भी देख सकते हो बीच बीच में कि यहाँ तक आया हर्डल, है ना। हर्डल लेने के बाद ऊपर तक गया, पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। तो फिबोनाची हर एक प्राइस में काम करती है, हर एक टाइम फ्रेम में काम करती है, हर एक प्रॉपरली वर्क करती है। तो इसलिए मैंने बीच में फिबोनाची को ले लिया। आप कोई भी चार्ट यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर क्रूड में भी लगाना स्टार्ट करूँ आपके सामने तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। आपका मैं अब जल्दी अपन उसको पढ़ लेंगे फिर से, तो थोड़ा सा आप समझ पाओगे। तो क्रूड का स्ट्रक्चर भी बहुत गंदा हो रहा है, रुको मैं यूएस ऑयल ओपन कर देता हूँ। बात ही सेम ही है, दोनों में भी सेम ही रहेगी। यूएस ऑयल में तो नहीं है शायद इतना लंबा चार्ट, हाँ इसमें भी चार्ट बहुत बना रखे हैं मैंने। सिल्वर में देख लेते हैं, सिल्वर में एक बार तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो देखो सिल्वर में क्या करेंगे, मैं सिल्वर का कोई और चार्ट लेता हूँ जो थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्लीन क्लीन हो। सिल्वर का मेगा चार्ट ले लेते हैं हम, मिनी का ओपन कर रखा है मैंने, ये सिल्वर मेगा चार्ट है आपके सामने ओपन। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसको एक बार क्लीन ही कर देते हैं पूरा। सिल्वर माइक्रा ले लेना, अच्छी सही है। सिल्वर MIC। आप इसको यूज कर सकते हो बहुत प्रॉपरली, अगर आप ठीक से यूज करना चाहोगे तो। उसको यहाँ से टॉप लूंगा मैं, यहाँ से बॉटम ले लूँ, ठीक है। तो ये लिया हमने टॉप और लिए ये बॉटम। ठीक है, ये लाइंस बन गई आपकी। तो ये लेवल्स बन गए आपके कि अब आपको नेक्स्ट हडल कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट हडल कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट हडल कहाँ मिलेगा, मतलब यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हडल क्या मिलेगा, यहाँ पे आप कर सकते हो, 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 राइट। एक तो ये चीज़ हो गई, है ना। इसके साथ साथ हमने क्या यूज़ कर रखा है, हमारा सिस्टम। आपको सिस्टम भी तो यही कुछ कह रहा है, तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली भी आप चल सकते हो, है ना। आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली भी आप ट्रेड बना सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बाद अगर ये ब्रेक कर दिया तो मतलब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम देना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए हम यहाँ तक के लिए ओपन हो सकते हैं। ट्रेड आपको इसी के बेसिस पे लेना है। इसके बेसिस पे क्या होता है, ये बाकी सपोर्टिव सिस्टम है, सपोर्टिव सिस्टम है कि सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपको हेल्प कर रहे हैं और क्लियर थिंक करने में, और क्लियर ट्रेड लेने में, और प्रॉपर समझने में, है ना। वो आपकी हेल्प हो रही है, वो नहीं है कि उसके बेसिस पे आप सपोर्ट बेसिस के बेसिस पे मैं कभी नहीं कहता कि आप सपोर्ट ट्रेड ले लो या कुछ बना लो। अपने जो लेवल से अपनी जो थॉट प्रोसेस है ना उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म करना स्टार्ट करो, तो आपको ये ना एक आइडिया लगने लगेगा कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। और सब में काम करेगा। जैसे अभी ये फिबना ये होता है ना, जैसे हम टारगेट की बात करूँ, चलो मैं टारगेट बताता हूँ कि प्रीवियसली अगर कभी ऐसा हुआ तो कैसे टारगेट अचीव हुआ। मान लो हम कौन से टाइम पे हैं, अभी अभी यहाँ पर है, हम 2023 में हैं, है ना। और मैंने क्या किया, ये फिबना की लगाई, टॉप लिया, डेली का चार्ट खोल रखा है मैंने, ठीक है। और ये बॉटम तक गया मैं, राइट। टॉप से बॉटम ये बना बॉटम, इसे पूरे टाइम फ्रेम में ये सबसे बड़ा बॉटम है, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस रिकवर हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट फिर ऊपर तक गया 0.618। 0.618 इज वेरी क्रूशियल। 0.618 इज वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो ये इजीली ब्रेक नहीं होता, बट अगर ये इजीली ब्रेक अगर हो जाए तो जरा हाई चांसेस कि ये यहाँ तक जाता है। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 80% की एक्यूरेसी होती है। 80% चांसेस होते हैं कि ये चलेगा। उसके बाद देखिए प्राइस गिरा, फॉल आया, है ना। 1 तक चला गया बिल्कुल ऑल टाइम हाई तक, फिर उसके बाद फॉल हुआ, फिर यहाँ पे से सपोर्ट लिया। कभी कभी आप देखोगे कि एग्जैक्टली उस पॉइंट तक नहीं जा रहा है, थोड़ा नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया। तो मैंने क्या कहा था आपसे, सपोर्ट रेसिस्टेंस में एग्जैक्टली कभी कभी काम बहुत अच्छे से करेगा, कभी कभी काम अच्छे से नहीं करेगा। पर अगर आप इसको देखोगे 0.6 मिनट को, तो ये देखिए एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिवर्सल, इसी पॉइंट से रिवर्सल, इसी पॉइंट से रिवर्सल, राइट, इसी पॉइंट से रिवर्सल। उसके बाद फिर देखो यहाँ फॉल हुआ, फिर सस्टेन किया, फिर ऊपर आया, फिर फॉल हुआ, फिर सस्टेन किया, फिर फॉल हुआ, फिर सस्टेन किया, है ना, ऐसे। तो अब मैं आपको ये समझाना, मेन प्रॉब्लम चीज ये समझाना चाह रहा था कि अपसाइड का टारगेट कैसे निकाले। ये देखिए अब मान लो ये ब्रेक दे दिया इसने, ये ब्रेकआउट दे दिया इसमें 77, कौन से 7800 का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया, कैसे। ये देखिए मई 2023 में सिल्वर का ये हाई बना था, उसके बाद फिर से कब बना, दिसंबर 23 में बना, एंड उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 24 में इसने ब्रेक कर दिया 78,000 के लेवल को। 78,000 का लेवल ब्रेक करते ही हमारे दिमाग में फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट थिंग क्या आएगा, अब क्या, अब क्या, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट वैसे तो क्या होना चाहिए, 85,000 ही होगा, है ना, जो कि अचीव भी हुआ है, देख लो आप। 85,000 अचीव हुआ है इजीली, है ना। मतलब फिबोनाची इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल चीज है कि अगर आप इसको प्रॉपरली समझ जाओगे ना तो आप फैन बन जाओगे इसके, कि इससे बेटर कोई चीज ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑल्ट, ये देखो इसमें कितना हो रहा है, 9%, 10% का, तो 10% का मोमेंटम एकदम तो आएगा नहीं। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
तो हम क्या है, फर्स्ट टारगेट इसको भी मानना स्टार्ट कर देते हैं कि 78,000 ब्रेक कर दिया ना, अब नेक्स्ट टारगेट 82,000, देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 85,000। ऐसे हम इसको देखते हैं ना। वो भी हो गया, 85,000 भी अचीव हो गया, अब क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 97,000। अब आप देखोगे ना तो 96,000 के आसपास का हाई बना के आया है प्राइस, है ना। क्या होता है कई बार फिबोनाची थोड़ा सा टाइम इसलिए मतलब प्रॉपर शो इसलिए नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे जो प्राइजेस है ना, ये प्राइजेस हैं, इसमें अपन एग्जैक्ट पॉइंट्स को लेकर ट्रेड या अपनी वो नहीं बना पाते, एग्जैक्ट पॉइंट को लेकर अपनी क्या नहीं बना पाते, अपने जो सिस्टम को वो यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए हमको थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस दिखाई देता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस ना वहां तक, और ये प्राइस देखोगे सिल्वर माइक्रो निकला कैसे, सिल्वर का मल्टीप्लिकेशन अपने यूएस डॉलर से, तो ये वाला प्राइस आएगा, प्लस जो भी ड्यूटी वगैरह लगती है वो एडिशन होने के बाद वो ये वाला प्राइस निकल के आता है हमारे पास में। तो इसलिए 97,000 तक के ये हाई तक गया, पर उस वहां तक टच नहीं कर पाया, तो 96 तक का हाई बना, उसके बाद नीचे आ गया। जब मार्केट में इतने बड़े मोमेंटम मिलते हैं ना, इतने बड़े मोमेंटम मिलते हैं, तो बड़े से बड़े ट्रेडर, बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने तो बाई किया था 82 पर और सेल किया 96 पर। अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना तो वो झूठ बोल रहा है ना। विजय केडिया बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आपने नाम सुना होगा। वो हमेशा ये कहते हैं कि इफ somebody says that I buy particular stock at this price at the bottom and sell at the top, that either he is a god or a liar, है ना। तो वो वाली बात आप समझ सकते हो कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल टॉप पे आप सेल करो। तो वो वहाँ पे क्या काम करता है, आपको सिस्टम काम करता है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपका काम करेगा। वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे अपन को सोचना है, कैसे हमको प्रोसेस रखना है, थिंक प्रोसेस कैसे करना है। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे, अगर मैं अपना सिस्टमेटिक चार्ट को यूज करूँ, तो सिस्टमेटिक चार्ट मुझे बोल रहा है लगातार लॉन्ग ही चल रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद, है ना, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस भी होती है, कुछ चीज़ों की लिमिटेशन भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके काम करना स्टार्ट करें। अब देखो ये प्रीवियस आया वापस इसी जोन के आसपास, 78,000 के आसपास मेजर सपोर्ट के आसपास आया। अब ये ब्रेक नहीं कर रहा इजीली, उसके बाद आप देख सकते हो ये फिर ऊपर गया, फिर देख सकते हो अभी 1 लाख तक के हाई बना के आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाली फिबोनाची को हटा देते हैं। अब हमारे लिए नए हाई लो बन चुके हैं। कौन से नए हाई लो बन चुके हैं, ये वाला। अगर हम इस वाले टाइम फ्रेम में, अगर हम इस प्राइस पे, तो आप देखो यहाँ पे मैंने टॉप लिया और ये मैंने बॉटम लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ कैसे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये बनाए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसने ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर तक भी गया प्राइस, बट इसने फिर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद फिर ऊपर तक गया। अब देखो 0.6 मिनट को इजीली ब्रेक नहीं कर पाया ये, 0.6 मिनट को ब्रेक नहीं कर पाया, 1 2 3 4 कैंडल लगी, उसके बाद ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट टारगेट मिल गया, फिर नीचे आया, फिर नेक्स्ट टारगेट मिलने के लिए चांस बना, फिर नीचे आया, फिर नीचे ऊपर गया। ठीक है, तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो ये जो लेवल्स है ना, इन लेवल्स को बहुत बार रेस्पेक्ट दी इसने, बहुत बार रेस्पेक्ट दी है। तो ये नेचुरली आपको क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में हेल्प करता है। इसलिए फिबोनाची को मैं बहुत यूज करता हूँ। चलो नेचुरल गेस पे देख लेते हैं। नेचुरल गेस पे तो अब आपने ट्रेड भी लिया है मॉर्निंग में, बहुत फास्ट मूव मिला है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो आप इसमें देखते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो क्या। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो भी टूल्स मैं बता रहा हूँ उनको लेकर कंफ्यूजन मत करना, है ना। कंफ्यूजन मत रखना कि एक तरीके से, एक सेकंड। हाँ, इनको लेकर कंफ्यूजन मत रखना कि मैं इसको यूज करूँ या इसको यूज करूँ, ये इसमें कुछ और हो रहा है, इसमें कुछ और हो रहा है। हमारी प्रायोरिटी कैसे सेट होती है, पहले हम हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं, देन उसके बाद हमारा फर्स्ट जो इंडिकेशन है वो सुपर ट्रेंड देगा, राइट। सेकंड इंडिकेशन जो है आपका ईएमए देगा, है ना, ईएमए इज ऑल्सो सपोर्टिव सिस्टम, राइट। देन उसके बाद आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना, SNR लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो ये आपको फिर नेक्स्ट इंडिकेशन देगा कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको पैटर्न भी दिख जाए, तो पैटर्न पे भी आप ध्यान दो, क्योंकि पैटर्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना पैटर्न, तो इसलिए मैं फर्स्ट उसी से स्टार्ट करता हूँ, है ना। और इंपॉर्टेंट जोन कौन से सपोर्ट में, इंपॉर्टेंट जोन वगैरह कौन कौन से, उनको भी हम ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद आप फिबोनाची को भी लगाओ, तो फिबोनाची भी आपको हेल्प करेगी, है ना। तो मल्टीपल चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जितना आप चीज़ों को लेकर वो रहोगे ना, डिसिप्लिन रहोगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर मिनाकी को लगा लो। अब मैं ये हटा के एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, यहाँ टॉप लिया और ये बॉटम लिया। क्या लिया, टॉप और बॉटम, कौन कौन सा ले लिया टॉप, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे, और ये वाला बॉटम लिया है मैंने, है ना। इसको आगे तक ड्रॉ कर दिया। अब आप यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करना क्या लाइन लाइव बना है, ये देखो। ठीक है, ये यहाँ तक के लेवल्स पे, ये यहाँ पे हर्डल लेते हुए नजर आएगा आपको, 313 के आसपास का हर्डल मिलेगा। देन उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो 321 के आसपास का हर्डल मिलेगा, जो कि पहले ही मिल चुका है ना। 313 के आसपास का हर्डल पहले ही मिला था। अभी क्या हुआ, प्राइस ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया 303 पे। तो आपके क्वेश्चन ये आएगा कि अरे इसने यहाँ सपोर्ट तो लिया नहीं, आज ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, अगर आप कल का प्राइस देखोगे तो सपोर्ट लिया है इसने,
सपोर्ट लिया है, अगर आपने कल का प्राइस देखा होगा, आज ओपनिंग हुई थी, तो ओपनिंग हुई उसके बाद फिर देखो रिकवरी आना स्टार्ट हो गई। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था, 313 के आसपास का, 313 के आसपास का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। देन उसके बाद क्या होगा, then उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है अप साइड में, देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 321 के आसपास का, है ना। और लेवल्स हमारे खुद के ही बनने चाहिए, है ना। हमें मैं समझा के तुम्हें चाहता हूँ तो फर्स्ट क्लास में बताया था ना, पर नहीं बताया, क्योंकि उसके बेसिस पे क्या होता है कि लोग वो हो जाते हैं कि हाँ बना लेंगे ना, इनको बना के काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप इनको भी यूज़ करो, फिबोनाची को भी यूज़ करो, फिर आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी से मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 329, उसके बाद और ब्रेक कर सकता है। तो हर एक टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आर्ली यूज़ किया, अब मैं चाहूँ तो 15 मिनट में भी यूज़ कर लो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। 15 मिनट में क्या बन जाएगा, ये हाई बनेगा और ये लो बनेगा। आप जब हिट एंड ट्रायल करोगे ना, तो आप यहाँ से भी बना दोगे कई बार, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उसमें। पर धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कौन सा सही था और कौन सा गलत था। इसलिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप बनाते हो तो मैं कुछ नहीं बोलता, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे भी लेवल्स, ये वाला देख लो, ये वाला लेवल देख लो, है ना। ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, देखो हर्डल लिया था इसने, ये फिर ब्रेकआउट दिया, फिर नेक्स्ट टारगेट, दो एक कैंडल में सारे टारगेट अचीव हो गए 0.5 पे। उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा है, 0.618। अब 0.618 को अगर ब्रेक कर दिया, मैंने क्यों कहा कि देर इज अ पोटेंशियल टू गो 318 और 322, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे आप, मैंने एक ट्रेंड लाइन बना लगा रखी है, ये मैंने ट्रेंड लाइन में लगा रखी है, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, देखो ट्रेंड लाइन लगा रखी है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट भी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ, देन उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो मोमेंटम देख लो कहाँ मिल सकता है, 313 तक की हाई, और हो सकता है वहाँ से हाई हर्डल ही मिले, प्राइस थोड़ा नीचे आए, उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट करे, बट देर आर चांसेस कि 318 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। तो जो मैंने जब लॉन्ग दिया था ना, वो बहुत अर्ली दे दिया था, आप में से किसी ने लिया नहीं, और बहुत फास्ट मिल गया था देने के बाद, दिन बहुत जल्दी वो ऊपर पहुंचा, यहाँ पे यहीं से मैंने दिया था, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ तक भाग गया ये। तो मौका मिला किसी को, किसी को मौका नहीं मिला। बट आप इनके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस छोटे हो तो ट्रेड लेने में कोई इशू नहीं है, अपने अपने सिस्टम के अगेंस्ट जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर मैं इस चीज़ को वो नहीं बताऊंगा कि आप जाओ, अभी आप अगर उस फेज में हो तो जा सकते हो, उस फेज में नहीं हो तो नहीं जाना चाहिए। चलिए, अब हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक डिस्कस कर लिया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह बता दिया, मैं इसको थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा आपको। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ किया है, प्रैक्टिकल यूज़ ही आपके ज़्यादातर काम आएगा, पर प्रैक्टिकल यूज़ आप करना स्टार्ट करना, जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होने लगेगा। चलो निफ्टी की मैं बात करूँ एक बार के लिए, मैं मार्केट का भी डिस्कशन कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो निफ्टी में भी आप देखोगे गैप अप ओपनिंग तो कल परसों हुई थी, उसके बाद आज देखोगे तो आज तो गिरावटी है, और इस लेवल पे प्राइस आ चुका है। क्या आप इस लेवल पे सेल कर सकते हैं क्या, नहीं, ये लेवल सेल के नहीं होते हैं, लेवल सेल के थे अपसाइड में। अगर आप अपसाइड में मौका बना सकते थे, ट्रेड बना सकते थे, तो आप कर सकते थे। अब यहाँ कुछ करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टक हो सकते हो, पैसा फंस जाएगा आपका। गोल्ड सिल्वर की हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी की मैं बात नहीं करूँगा, बैंक निफ्टी में कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये अभी आप देखोगे ना तो मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे, है ना। तो अब ये देखो बहुत बड़े लेवल को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे, ये बहुत बड़े लेवल को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे प्राइस। तो अब ये लेवल सस्टेन करता है कि नहीं करता है, ये देखना पड़ेगा, है ना। और बैंक्स में कोई ना कोई बैंक वीक होगा। कल हम देखें, कल की स्टोरी हम देखें तो कल बिल्कुल डिफरेंट था। कल क्या हो रहा था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया था, मोमेंटम मिल रहा था। डेली चार्ट अगर देखोगे तो डेली चार्ट में भी एक तरीके से लग रहा था कि ये सस्टेन कर सकता है यहाँ से, पर सस्टेन नहीं किया, ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो गिर रहा है प्राइस। तो आपको प्रिपेयर होना जरूरी है मेंटली कि मुझे अपना व्यू क्या रखना है, मैं अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हुए देखता हूँ, क्या मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, क्या मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, क्या मेरे लिए क्या सेट सूट कर रहा है, क्या मेरे लिए सूट नहीं कर रहा। आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछना, पर उसके लिए आपको वन ऑन मेरे से बात करनी पड़ेगी। आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, बता सकते हो कि मेरे को ये चीज़ें दिक्कत आती है, ऐसे ऐसे आती है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें तो मैं बता दूंगा, पर जो मेंटल में दिमाग में जो चल रहा होगा ना प्रॉब्लम्स वगैरह, वो आपको मुझसे शेयर करनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं, हमारे प्लान्स ये है, हमारे गोल्स ये हैं, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हम ऐसे कर सकते हैं क्या। बिल्कुल नो वॉइस से नो वॉइस, मतलब छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन से पूछोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूछते हैं लोग, एंड इट्स वेरी कॉमन। उसके बाद हम देखें गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर में देखोगे ना तो गोल्ड अब ये ट्रेडेबल एसेट एक्चुअली, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पैसा कमाने वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, पर वही मिस अगर हम कर देते तो कर देते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, एक बार छूटिए छूटिए। अब देखो यहाँ भी दिखा था मुझे मॉर्निंग में गोल्ड में, पर ऑलरेडी दो ट्रेड दे दिए थे, तो मैंने सोचा कि अवॉइड करते। कल भी देख ध्यान रखोगे तो कल भी मैंने एक ट्रेड दिया था ऐसे। ये देखो ये कैसे बनाया, ये तभी बनाएगा जब आप देखोगे, आप समझोगे, चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे, ऐसे दिखेगी नहीं, कुछ चीज़ें दिखती नहीं है इतनी आसानी से। ऐसे ही सिल्वर देखोगे, सिल्वर में भी सिमिलरली वही स्ट्रक्चर बना था, सिल्वर में बना रखा है हमने स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी बन जाएगा। ये यहाँ पे कुछ बना था, यहाँ पे दिया था अराउंड, है ना, और यहाँ तक गया है 91, 91 200 तक गया है लेवल। शायद ये structure। हाँ,
तो स्ट्रक्चर ओवरऑल अपसाइड ही है, बट क्या होता है कि हम जब ट्रेड लेते हैं और मार्केट में आप देखोगे ना, जब ऐसे मूवमेंट मिलते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों की स्टॉप लॉस हो जाती है। देखो बहुत फास्ट गया फिर गिरा ही फास्ट, तो ऐसा हो गया, ट्रेलिंग ऐसा हो गया, या फिर कहीं आपने कुछ लगाया नहीं तो आपने पैनिक में काट दिया पोजिशन को, ऐसे देखो यहाँ ऊपर तक गया फिर उसके बाद यहाँ पे पैनिक हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती है मार्केट में, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। तो इस ट्रेलिंग ऐसे यूज़ करते हुए ट्रेड करना ज़्यादा जरूरी होता है। क्रूड का मैंने आपको बता ही दिया, क्रूड में बिल्कुल टॉप एंड टॉप अपसाइड बना। यहाँ पे देखो अपसाइड में क्या देखो, शूटिंग स्टार देखोगे। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द स्टॉप लॉस देन यू क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस लगाओ 20 25 22 पॉइंट का ट्रेड ले लो, अगर आप समझते हो ऐसा चाहते हो तो। क्योंकि 15 पॉइंट का चार्ट है ना। यहाँ पे देखो आर्ली के चार्ट में भी देखो शूटिंग स्टार पैटर्न पैटर्न बनने की कोशिश बन रही है। तो अब ये क्या हो सकता है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। 10 मिनट में बंद पता चल जाएगा, है ना। एक हाई है, एक चीज़ और नोटिस करना है यहाँ पे, कि देखो प्रीवियस हाई के आसपास है ये, प्रीवियस हाई के आसपास है, प्रीवियस हाई के आसपास है, तो यहाँ से पलटने की चांस बना सकता है। ब्रॉडर चार्ट देखोगे तो आइडिया ज़्यादा लगेगा, ब्रॉडर चार्ट नहीं देखोगे तो आइडिया नहीं लगा पाओगे इस चीज़ का। जिंक देखोगे, एल्यूमिनियम देखोगे तो बहुत, दोनों ही यहाँ पे पिछले 3 दिन से इसी रेंज में घूम रहा है। तो मैं कोशिश ये सोच के चल रहा हूँ कि अपसाइड ब्रेकआउट देगा, पर अगर नहीं भी होता है तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। राइट, एनजी की बात कर ली है मैंने, नेचुरल गैस की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। नेचुरल गैस स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी दिक्कत नहीं इस चीज़ में। इसके अलावा कोई निफ्टी का कोई स्टॉक ऐसा जो अच्छा लग रहा हो, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर मुझे फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। मार्केट में वीकनेस होती है तो स्टॉक से दूर रहो, स्टॉक से दूर रहो। मार्केट में अगर स्ट्रेंथ है, सारे स्टॉक से दूर नहीं, निफ्टी के स्टॉक से दूर रहो। और सारे स्टॉक से इसलिए दूर नहीं बिकॉज स्पंदन तो मैंने दिया ही सही। एस आर एफ स्ट्रॉन्ग है, एस आर एफ एक रेंज में चलता वाला स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है एस आर एफ। मैंने कई बार बात कर चुका हूँ मैं एस आर एफ के बारे में, पिछले 3 साल से एक रेंज में चल रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग ना। इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो ऐसे में। इसके अलावा और भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है मिड कैप में जो मुझे अच्छा नजर आ रहा हो। पिछले 2 3 दिन में भी जो ट्रेड दिए भी है ना, तो उनमें भी ध्यान रखना, स्ट्रक्चर हमारे अच्छे ही होते हैं तभी हम उस पर बात करते हैं, ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। एमटीसी वगैरह ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है चला है, कुछ न्यूज़ के बेसिस पे चला होगा, बाकी यहाँ पे भी ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है, कोई ऐसा स्टॉक स्ट्रक्चर नहीं है। स्पंदन जरूर हमने ध्यान दिया, ये भी अच्छा है। पाज डिफेंस को कल मशीन गन बनाने वाली जो है ना, उसका लाइसेंस वगैरह मिल गया है। तो उसके भी वजह से चला है, एक डिफेंस कंपनी है पाज डिफेंस, ठीक है। और भी देखोगे तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है जहाँ पे पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव में नहीं है तो हम थोड़ा सा दूर रहे, मार्केट से ज़्यादा अच्छा है। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक होते हैं जो थोड़े से रिस्की होंगे पर चल रहे होंगे, उनको निफ्टी से लेना देना नहीं होता। आईपीओ वगैरह जितने भी आ रहे हैं ना, आईपीओ वगैरह में निफ्टी से लेना देना कुछ नहीं होता। आईपीओ अगर स्ट्रॉन्ग है, सब चल रहा है, सब कुछ सही है, तो वो अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होगा, तो आप आईपीओ वगैरह में लगाओ। अब और इसके अलावा क्या बताया मैंने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और वो स्टॉक देखो जो 10 बिलियन रुपीस के अबव वाली स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे आपको 1450 या 50 60 के अबव कंपनी नजर आएगी, है ना। ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया, अब डेली चार्ट ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो नहीं, इंडियन ओपन किया और यहाँ पे आपके सामने अभी स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगी कंपनीज। तो अब यहाँ पे देखें, है ना, ये वैसे आ गई मार्केट कैप आए, आ गई कंपनी। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कई सारी कंपनी ऐसी है जो मल्टीपल डेज मतलब रोजाना कहीं ना कहीं सर्किट वगैरह लगा रही है ना। यहाँ पे तो आपको सारी कंपनी नजर आएगी। अभी मैं पिछले 3 4 दिन से क्लास रेगुलर कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा इनमें से कोई कंपनी नहीं है, इनमें से कोई कंपनी नहीं है उसमें, है ना। तो अभी हम देखते हैं कौन सी कंपनी जो कॉमनली नजर आ रही है, जो लगातार 2 3 दिन से चल रही है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, फ्यूजन वगैरह में नहीं है, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, प्रोकर्ना पहले चली है पर बहुत टाइम पहले की बात है ये। इंडोथाई वगैरह नहीं है, मोनाक नेटवर्क नहीं है। इनमें कुछ के स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो बिल्कुल सर्किट पे चलने वाले स्टॉक है ना, रोज सर्किट लगाते हैं, तो आज वो भी स्टॉक नहीं चल रहे हैं। हाँ, आज इनमें नहीं है ऐसा कोई स्टॉक जो सर्किट वाला स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं है 5 पॉइंट सर्किट वाला। मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस की वजह से ना एक सेंटिमेंट खराब हुए हैं। गौड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, रिसेंट आईपीओ पे भी नजर रख सकते हो, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो ऐसे स्टॉक को आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। इसको मैं फिर कभी दूसरी क्लास में बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या चीज़ देखनी है, पी भी देखनी है, साथ साथ ईपीएस ग्रोथ भी देखनी है कि किसका ईपीएस ग्रोथ कितना है ना। इसका ईपीएस देख, शक्ति पंप अच्छा चला है ना पिछले कुछ टाइम में, ईपीएस देख सकते हो इसका, मतलब 1473 के आसपास शक्ति पंप। यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट के आसपास मैंने बात की थी इसके बारे में। और प्रॉब्लम ये होती है कि स्टॉक स्टॉक इतने सारे होते हैं ना, तो आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक में स्टडी करना भी जरूरी है। 858 के आसपास ब्रेकआउट हुआ और 14 13 14 के आसपास चल रहा है। डाउट्स है, ओके मैम, मैं दूसरी को क्लास भेजता हूँ, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। ये तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, या फिर अगर छोटा सा डाउट है तो आप इसमें पूछ लो मेरे से।